100 साल पहले मुझे देव आनंद साहब के जीवन में पूर्ण विराम जैसा कभी कुछ नहीं था। वो हमेशा चलते रहे, एक सदाबहार बॉलीवुड आइकन, शिक्षित, एक शाश्वत स्वप्न दृष्टा, ऊर्जावान, एनर्जेटिक और कर्मठ व्यक्तित्व के मालिक थे, रचनात्मक थे। अभिनेता राजेश खन्ना ने उन्हें अपनी प्रेरणा बताया और कहा, मैं किशोरावस्था से ही देव आनंद का प्रबल प्रशंसक था। मैं उनकी अभिनय शैली से बहुत प्रेरित था। देव आनंद मेरी प्रेरणा, मेरे आदर्श थे। आसमां के नीचे हुजूर ये गीत है या कव्वाली? यार का जहां बसा के चले, गम के निशान बना के चले। आप तो लगते ही हैं कव्वाल, भैरवी भी गाएंगे तो आपके मुंह से कव्वाली लगेगी। देव आनंद का जन्म 26 सितंबर 1923 को हुआ। इनका बचपन का नाम धर्मदेव पिशौरीमल आनंद था। एक भारतीय अभिनेता, लेखक, निर्देशक और निर्माता थे जो हिंदी सिनेमा में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। 6 दशकों से अधिक लंबे करियर के दौरान उन्होंने 100 से अधिक फिल्मों में काम किया। आप जानकर हैरान होंगे कि हिंदी सिनेमा में देव आनंद साहब सिर्फ अपने आप को स्थापित नहीं किए, बल्कि ब्रेक भी बहुतों को दिया, जिसकी एक लंबी लिस्ट है। देव आनंद के प्रोडक्शन हाउस नवकेतन बैनर के तहत था, जहां गुरुदत्त, राज खोसला, वहीदा रहमान, एस.डी. बर्मन, जयदेव, साहिर लुधियानवी, मजरूह सुल्तानपुरी, यश जौहर, शेखर कपूर और कबीर बेदी को हिंदी फिल्मों में ब्रेक दिया। और देव साहब यहीं नहीं रुके, उन्होंने अभिनेता जहीरा को लॉन्च किया। जाहिदा हुसैन, जरीना वहाब, नताशा सिन्हा, एकता सोहनी और सबरीना। आसमां के नीचे हम आज अपने आनंद को इश्क 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 में जरीना वहाब, स्वामी दादा, 1982 में जैकी श्रॉफ, हम नौजवान में तब्बू और जिनत तमान, टीना मुनीब की खोज के बाद संजय दत्त की पहली पत्नी को फिल्म उद्योग में ब्रेक देने का श्रेय दिया जाता है। और संगीतकार राजेश रोशन को प्रोत्साहित करने के लिए भी शत्रुघ्न सिन्हा ने भी एक साक्षात्कार में खुलासा किया कि वह देवानंद ही थे जिन्होंने उन्हें प्रेम पुजारी में भूमिका देकर फिल्मों में ब्रेक दिया था। और चूंकि देव ने इस फिल्म में सिन्हा को बहुत छोटी भूमिका दी थी, इसलिए उन्होंने सिन्हा को एक और भूमिका देकर इसकी भरपाई की। उनकी अगली फिल्म गैम्बलर है। सिन्हा ने कहा, बाद में हमने शरीफ बदमाश में साथ काम किया और उनके साथ काम करना वास्तव में सौभाग्य की बात थी। देव साहब ने 114 फिल्में की, जिसमें से कुछ रिलीज नहीं हो पाई, और उन्होंने 35 फिल्मों का निर्माण किया है। उनके द्वारा निर्मित 35 फिल्मों में से 18 बॉक्स ऑफिस पर व्यावसायिक रूप से सफल रही। उन्होंने अपनी 13 फिल्मों की कहानियां लिखी। देव साहब की फिल्में अपने हिट गानों के लिए जानी जाती हैं। चूड़ी नहीं ये मेरा दिल है। उन्हें उनकी कई फिल्मों के संगीत सत्रों में सक्रिय भागीदार के रूप में जाना जाता है। संगीतकार शंकर जयकिशन, ओ.पी. नैयर, कल्याण जी आनंद जी, सचिन देव बर्मन और उनके बेटे राहुल देव बर्मन, गीतकार हसरत जयपुरी, मजरूह सुल्तानपुरी, गोपाल दास नीरज, शैलेंद्र, आनंद बख्शी और पार्श्व गायक किशोर कुमार के साथ उनका जुड़ाव रहा। नफरत करने वालों के सीने में प्यार और मित्रता भी गहरी रही। 1946 में आनंद ने प्रभात फिल्म्स की हम एक हैं में मुख्य भूमिका के साथ शुरुआत की थी। मुझे बेहद अफसोस है, कितना आसान है ये कह डालना। देव आनंद की तेज संवाद बोलने की अदायगी और सिर हिलाने की अनूठी शैली फिल्मों में उनके अभिनय की पहचान बन गई। देव आनंद ने फिल्म काला पानी और गाइड के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। देव आनंद अक्सर सुरैया और उनके साथ अपने प्रेम संबंध के बारे में बात करते रहे थे। आनंद और सुरैया दोनों ने शादी करने और भागने की योजना बनाई थी, लेकिन सुरैया की नानी और मामा के विरोध के कारण असफल रहे। स्टार एंड स्टाइल साक्षात्कार में सुरैया ने कहा कि उन्होंने तभी हार मान ली जब नानी और मामा दोनों ने देव आनंद को मारने की धमकी दी। सुरैया और आनंद को उनकी नानी ने 1951 में
उनकी आखिरी फिल्म के बाद एक साथ अभिनय करने से रोक दिया था। 31 जनवरी 2004 को अपने मृत्यु तक सुरैया जीवन भर अविवाहित रहीं। वहीं देव साहब भी बरसों तक तन्हा रहे। बाद में देव साहब ने टैक्सी ड्राइवर के सेट पर कार्तिक कल्पना से विवाह कर ली। देव आनंद साहब की पत्नी के बारे में बताते हैं, कल्पना कार्तिक का असली नाम मोना था, मगर जब वह फिल्मों में आई तो डायरेक्टर व देव आनंद के बड़े भाई चेतन आनंद ने उनका नाम बदलकर कल्पना कार्तिक कर दिया। वह इसी नाम से मशहूर हुई और आगे चलकर उनकी पत्नी बनी। कल्पना ने 50 के दशक में महज 6 फिल्मों में ही काम किया। उन्होंने देव आनंद से शादी के बाद करियर पर फुल स्टॉप लगा दिया था। करियर की 6 फिल्में बाजी, आंधियां, हमसफर, टैक्सी ड्राइवर, हाउस नंबर 44 और 9-2-11 में उन्होंने देव आनंद के साथ काम किया। साल 1954 में दोनों ने टैक्सी ड्राइवर के सेट पर लंच ब्रेक में 7 जन्मों के बंधन में बंध गए। उनके 2 बच्चे हैं। बेटा सुनील आनंद जन्म 1956 में हुआ और बेटी देवीना आनंद। देव साहब की उनकी पहली हिट फिल्म जिद्दी 1948 में थी और उन्हें सुपरहिट बाजी 1951 से व्यापक पहचान मिली, जिसे 1950 के दशक में बॉलीवुड में आई बॉम्बे नायर फिल्मों की श्रृंखला का अग्रदूत माना जाता है। बाद के वर्षों में उन्होंने जाल 1952, टैक्सी ड्राइवर 1954, इंसानियत 1955, मुनीम जी 1955, सीआईडी 1956, पॉकेट मार 1956 जैसी कई सफल फिल्मों में अभिनय किया। फंटूस 1956, पेइंग गेस्ट 1957, काला पानी 1958 और काला बाजार 1960, मंजिल 1960, जब प्यार किसी से होता है 1961, हम दोनों 1961, असली नकली 1962 और तेरे घर के सामने 1963 जैसी फिल्मों से रोमांटिक छवि हासिल की। 1965 की फिल्म गाइड ने आनंद के कैरियर में एक बड़ा मील का पत्थर साबित किया। उन्होंने थ्रिलर शैली पर आधारित फिल्म ज्वेल थीप जो 1967 में आई थी, इसके लिए विजय आनंद के साथ दोबारा काम किया। यह बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी हिट साबित हुई। 70 के दशक में उन्होंने जासूसी प्रेम पुजारी के साथ निर्देशन में कदम रखा। 70 और 80 के दशक में उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर कई हिट फिल्मों में अभिनय किया, जैसे जॉनी मेरा नाम 1970 जो साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी, हरे रामा हरे कृष्णा 1971, बनारसी बाबू 1973, हीरा पन्ना 1973, अमीर गरीब 1974, वारंट 1975, देश प्रदेश 1978, लूट मार 1980, स्वामी दादा 1982, हम नौजवान 1985 और लश्कर 1989। 2011 की फिल्म चार्जशीट आनंद की आखिरी फिल्म थी। 1990 में देव साहब ने निर्देशन का काम संभाला। बेटे सुनील आनंद नहीं चल पाए, फिर सुनील आनंद ने अब फिल्मों में अभिनय नहीं करने का फैसला किया। देव साहब उम्र के ढलान पर थे। 1952 के बाद में उनकी निर्देशित 7 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। उनकी फिल्में 100 करोड़ 1991 में आई और सेंसर 2000 को समीक्षकों द्वारा सराहा गया। उनकी आखिरी फिल्म चार्जशीट 2011 की सभी समीक्षकों की आलोचना की थी और यह बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। इस फिल्म के रिलीज होने के 2 महीने बाद ही लंदन में देव साहब ने अंतिम सांस ली। देव साहब को 4 फिल्म फेयर पुरस्कार मिले, जिनमें 2 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए शामिल हैं। भारत सरकार ने उन्हें 2001 में भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण और 2002 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया। उनके स्टारडम के बारे में बात करते हुए अभिनेत्री आशा पारिख ने कहा, मैंने जो एकमात्र स्टारडम देखा है जो राजेश खन्ना के बराबर है वह देवानंद हैं। प्रशंसक देव साहब के दीवाने थे। बैठ जा, बैठ गई, खड़ी हो जा, खड़ी हो गई।